यह बिटकॉइन पिज्जा दिवस है। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसे पंप किया जाएगा या डंप किया जाएगा, और ये वह व्यक्ति है जिसने पेपे पर 46 मिलियन कमाए। शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं दुबई में जिंदा हूं। क्रिप्टो में यह हमेशा एक अच्छा समय होता है, क्योंकि यार, क्रिप्टो क्षेत्र में बहुत सारे करोड़पति बन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ कोई विनियमन नहीं है। आज के एपिसोड में हम उसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, हम समाचारों पर भी विचार करेंगे, ट्रंप आदि जैसी कुछ अन्य समाचारों पर भी, और उसके शीर्ष पर, हाँ, हम बाजार पर कुछ व्यापार करने जा रहे हैं। देखें कि हम इस बाजार में व्यापार करने के लिए क्या कर सकते हैं। और यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप वास्तव में टूबिट पर साइन अप करके और केवल $8 जमा करके मेरे निजी समूह में शामिल हो सकते हैं, और फिर आपको मेरे निजी समूह तक पहुंच प्राप्त होगी। तो आगे बढ़ें और आज ही davinsij15.com पर जाकर क्लिक करें। मुझे वहां समूह में ले जाएं। और हाँ, बस निर्देशों का पालन करें। यदि आपको कोई समस्या है तो हमें ईमेल समर्थन लिखें। सही है, यह tubit.davinsij15.com है। तो सुनिश्चित करें कि आप यहां भी साइन अप करें। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, हम डेबिटर्स के साथ कुछ अच्छी चीजें कर रहे हैं, है ना? यदि आप सार्वजनिक समूह में हैं, तो आप वास्तव में यहां बात करना शुरू कर सकते हैं, और आप इसका डेबिटर पर स्वामित्व रखते हैं। वास्तव में जब भी आप बोलेंगे, आपका डेबिटर दिखाई देगा यदि आप इसे यहां अपने debitor.com वेब पेज पर पंजीकृत करते हैं। ठीक है, और यह करना वास्तव में सरल है, और आप वहां जाइए। ठीक है, बिटकॉइन पिज्जा दिवस 10,000 BTC पिज्जा ऑर्डर का जश्न मनाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई को फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने 2 पिज्जा के लिए 10,000 BTC का भुगतान किया, पहले बिटकॉइन लेन देन में। वह दिन पौराणिक बन गया है। सबसे पहले क्योंकि यह बिटकॉइन का पहला उपयोग था, लेकिन इससे भी अधिक क्योंकि बिटकॉइन का मूल्य था। अगले वर्षों में दोनों टुकड़ों के लिए संबंधित व्यक्ति ने आज की कीमतों पर भारी कीमत चुकाई। हाँ, अभी अपना बिटकॉइन न बेचें, क्योंकि कीमतें बढ़ती रहेंगी। और आप जानते हैं, लोगों ने क्रिप्टो बेची है ना? और सब कुछ एक बार बेच दिया। एक बार वे दोगुना हो गए, या इसके बजाय, ओह, मैं आधे को दोगुना पर बेचूंगा या थोड़ा हिस्सा बेचूंगा, और जो पैसा मैंने निवेश किया था उसे वापस ले लूंगा और देखूंगा कि क्रिप्टो में क्या होता है। आपको इन मीम सिक्कों के साथ यही करना चाहिए, और इसी तरह आप इसे बड़ा बनाते हैं, और हम इसके बारे में और अधिक बात करने जा रहे हैं। ये एक दिलचस्प वीडियो है ना? 16 मिनट का वीडियो। तो वह बस अपने स्रोत इंटरनेट पैसे को कुछ वास्तविक अच्छे शब्द और हाँ के लिए व्यापार करना चाहता था, और फिर चांद पर चला गया। उसने यह सब व्यापार किया। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों करते हैं। ओह, आप सिर्फ 5,000 क्यों नहीं कर सके? क्यों? बाकी छोड़ो, मुझे नहीं पता। ठीक है, अति उत्साही क्रिप्टो विनियमन और कानून कार्रवाई की आवश्यकता पर CFTC आयुक्त ग्रीष्मकालीन कमोडिटी नियामक प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से बढ़ते उद्योग को विनियमित करने के खतरों के बारे में स्पष्ट रहा है। हाँ, मैं सहमत हूं लड़की, लेकिन तुम्हें समझना होगा। आपको समझना होगा, क्रिप्टो लोगों को पैसा कमाने के लिए स्वतंत्र करता है, और यह सरकार का लक्ष्य नहीं है। यदि आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि आप किसी को बिटकॉइन में भुगतान करने के लिए स्वीकार करते हैं, तो आपको उस लेन देन पर कर देना होगा। या यदि आप नकद, भौतिक नकदी के बदले बिटकॉइन खरीदते और बेचते हैं, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 साल की जेल हो सकती है। और अगर आप सोचते हैं, आप एक लेन देन के लिए भी इससे बच सकते हैं, नहीं, आपको इसका एहसास होने से पहले ही FBI आपके पीछे होगी। जिस दिन से आपने क्रेगलिस्ट विज्ञापन पोस्ट किया, आप पहले से ही सूची में हैं। यह कितना बुरा है। तो इसका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि बैंकिंग प्रणाली ऐसा नहीं कर सकती। जीवित बचना। यदि आपने ऐसा किया तो यह मर जाएगा। इतना ही आसान। ट्रंप अभियान अब क्रिप्टो दान स्वीकार करता है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी दान स्वीकार करना शुरू किया।
राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उद्योग के बारे में संदेह व्यक्त करने के बाद उनके अभियान ने ट्रंप द्वारा डिजिटल मुद्राओं को अपनाने को जारी रखने की घोषणा की। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक राजनीतिज्ञ है ना? उन्होंने अतीत में क्या कहा है? क्या यह सच हो गया है? नहीं, उसने कहा कि वह एक दीवार बनाने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई भी राजनेता आपको सच नहीं बताता। वे सिर्फ आपके वोट चाहते हैं। यही सब कुछ है। यह आपका वोट पाने के बारे में है। इतना ही। और फिर जब वह राष्ट्रपति के पास आएंगे, तो वह इसे बंद कर देंगे क्योंकि आप जानते हैं, वह खेल को समझते हैं। ठीक है, पेपे की कीमतें बढ़ने पर ट्रेडर एक महीने में 3K को 46 मिलियन में बदल देता है। ठीक है, और एक महीना नहीं, उन्होंने एक महीने में ऐसा नहीं किया। चलो भी, सही। हाँ, ठीक है। तो क्या यहाँ वास्तव में समय बदल गया? तो ये हो सकता है, या इस अप्रैल में यहाँ उसने कंप्रेस में कन्वर्ट खरीदा और 1 वर्ष से अधिक हो गया। साल 1 महीना आगे बढ़ता जाता है और अब वह 46 अरब का हो गया है। हाँ, जो भी है, ठीक है, ठीक है। वैसे भी ठीक है। वह, आप जानते हैं, उसने वास्तव में शुरुआत में ही खरीदारी कर ली थी और उसने इसे बरकरार रखा। उसने यहाँ आधे पर डबल नहीं बेचा। उसे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने इसे यहाँ तक बरकरार रखा। और फिर उसने अंततः बेच दिया और फिर उसने यहाँ एक गुच्छा बेच दिया जब वह वापस आ रहा था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इस समय वह सुंदर बैठा था। और फिर वह इस अंतिम वास्तविक प्रहार से पहले 1 वर्ष से अधिक समय तक इस पूरे समय को रोके हुए था। अब ऐसा कहने से आप उससे चूक गए। आप किसी दूसरे में कैसे कूद सकते हैं जहां आप इसे मोड़ सकते हैं? और क्या आपको पता है, मैंने अपने समूह से कहा है और वे नहीं मानते, वे नहीं सुनते। तो आप जानते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं और मैं एक समस्या बन जाऊंगा, सुनने वाला नहीं। और यह ठीक है। आप जानते हैं, यह धन केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो जोखिम लेने को तैयार हैं। और उसने जोखिम उठाया और उसने धन कमाया। यदि आप केवल $600 ही डालें तो आप जानते हैं, ठीक है, आपको 200,000 वफल सिक्के मिलते हैं। और फिर जब हम यहाँ दोगुना हो जाते हैं, तो मुझे बस इतना करना है कि पसंद करना है। आप जानते हैं, 6, आप आधा बेचते हैं और बाकी को चलने देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सही। यदि हम $1 बिलियन मार्केट कैप पर जाएं, जो एक लक्ष्य है, तो आपके पास $1 लाख होगा, जो कि $1 लाख है, जो कि आपके पास से अधिक है। 0743। आपको अपना 300 मिल गया, लेकिन आपको अपना $600 वापस मिल गया क्योंकि यहाँ दोगुना होने पर आपको अपना $600 मिल गया और फिर आप जहाँ चाहें वहाँ निवेश कर सकते हैं और किया। लेकिन आप ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तुम गलती करने जा रहे हो और फिर मेरे पास वापस आओ और कहो, यार, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। ऐसा करना चाहिए था। ये बहुत सरल था, छोटी रकम। हाँ, और अगर ये काम नहीं भी करता, तो भी मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाता। क्योंकि संभावना यह है कि हम इस पर काबू पाने जा रहे हैं। हम यहाँ 6 पर काबू पाने जा रहे हैं। आधा 0.00, 0.0006। हाँ, सही। हम पहले ही वहां जा चुके हैं। एक बड़ा डील नहीं है और फिर आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसा करने जा रहे हैं? मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह 5 होने वाला है, लेकिन हो सकता है शायद 10, शायद 10। मुझे नहीं पता कि कभी-कभी मैं बोलता भी क्यों हूं, क्योंकि यह वहां का आदर्श है। ठीक है, दुर्भाग्य से पिंजा दिवस पर बिटकॉइन वास्तव में दुखद लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम टूटने वाले हैं और हालात सही हैं। संभावनाएं टूटने वाली हैं। दुर्भाग्य से यहाँ एक लक्ष्य है। यदि हम स्तरों को तोड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि हम ऐसा करेंगे क्योंकि यहाँ यह 2 गुना शीर्ष पर है। जैसे कि अगर हम उस स्तर को लेते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हमें शायद इस 66 के स्तर तक भी टूटना चाहिए या फिर दोबारा परीक्षण करना चाहिए। पैसा इनबार 8 स्तर। तो यहाँ लक्ष्य यही है। यदि आप इसे छोटा करना चाहते हैं, तो आप यही करेंगे। दुर्भाग्य से मुझे पता है कि मैंने कहा था कि यह एक पंप होगा, लेकिन हाँ, जो भी हो, चार्ट पर यह उस तरह से काम नहीं कर सका। लेकिन हे, तुम्हें पता है क्या? यह सिर्फ एक रिट्रेस है ताकि हम शायद और ऊपर जा सकें। ऐसा ही होता है। इसने लक्ष्य पर प्रहार किया।
मूल व्यापार से। और फिर अब हम थोड़ा पीछे लौट रहे हैं, तो यह वहाँ है। आपके लिए जोखिम प्रति पुरस्कार अनुपात 2 से 1 है। आपको कामयाबी मिले। यह बहुत जोखिम भरा व्यापार है, क्योंकि हम तेजी की स्थिति में हैं, लेकिन रिट्रेस की उम्मीद है। इथेरियम भी यही बात कह रहा है। वास्तव में ये चीज पहले ही टूट गई। मैं इसे पहले भी देख रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम 15 मिनट के चार्ट पर हैं। और अगर हमने आपको यह बताया होता कि कुछ मिनट पहले मैं कह रहा था, अरे, आप जानते हैं, इसे देखकर और कह रहे हैं, उफ, कि यह थोड़े समय के लिए व्यापार होने वाला था, और इसलिए हमें यहां पार्टी में आने में थोड़ी देर हो गई है, इस थोड़े समय के लिए, लगभग लाभ के स्तर पर। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि यदि यह इसे तोड़ता है, तो आप जानते हैं, 36-7 ईश क्षेत्र, यह एक डबल टॉप होगा यहां संकेत। और हम और भी टूट सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हम अचानक ही चंद्रमा पर चले गए। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर हम निचले स्तरों को फिर से जांचने के लिए थोड़ा टूट जाएं। कहें, ओह, क्या हम वास्तव में उन लोगों को वहां भूल गए थे और हमें उन्हें उठाना होगा। शायद हमें उन लोगों को यहां से लेने की जरूरत है। और आप जानते हैं, उन्हें बोर्ड पर वापस ले आओ और फिर तेजी से आगे बढ़ो। हम चलते हैं। ठीक है, हम 15 मिनट पर 200 अवधि की चलती औसत का परीक्षण करते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो आश्चर्य नहीं। ठीक है, मेरे तकनीकी विश्लेषण पर आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मुझे पता है मैंने ऐसा किया है, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।